मिट्टी का है शरीर, मिट्टी में मिल जाना है, प्रकृति ने दिया शरीर, प्रकृति के ही काम आना है। यह विचार दुनिया के अंदर अंतिम संस्कार की परंपराओं की प्रक्रिया तय करते हैं। दुनिया के लगभग सभी धर्मों के अंदर शव का अंतिम संस्कार या तो अग्निदाह से किया जाता है, या उसे दफनाया जाता है, या जल को समर्पित कर दिया जाता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा धर्म भी है जो ना तो शव का अग्निदाह करता है, ना उसे दफनाता है, ना जल को समर्पित करता है, बल्कि उसे खुले आसमान में पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देता है। वो धर्म है पारसी धर्म। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार की एक विशेष प्रक्रिया होती है। उसके लिए वो एक गोलाकार इमारत बनाते हैं जिसे टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। इस टावर ऑफ साइलेंस के अंदर वो शव को ले जाके रख देते हैं ताकि उसे गिद्ध, चील और कौवे खा सके। पारसी धर्म का मानना है कि शरीर प्रकृति की देन है, तो अंतिम रूप से उसका उपयोग भी प्रकृति के दूसरे जीवों के लिए भोजन के रूप में होना चाहिए। इसलिए वो शव को ले जाकर टावर ऑफ साइलेंस में रख देते हैं, जहां पर गिद्ध और चील उसे खा जाते हैं। इस परंपरा को दख्मा परंपरा कहा जाता है, या उसे दोक मेना सिनी भी कह देते हैं। पारसी अग्निदेव की पूजा करते हैं और अग्नि को पवित्र मानते हैं, जबकि शव को वो अपवित्र मानते हैं। तो उनका मानना है कि अपवित्र शव पवित्र अग्नि को अपवित्र कर देगा, इसलिए वो अग्निदाह संस्कार नहीं करते। इसके अलावा उनका मानना है कि अपवित्र शव पृथ्वी और जल को भी अपवित्र कर देगा, इसलिए वो ना तो अग्निदाह करते हैं, ना ही पृथ्वी में दफनाते हैं, ना ही शव को जल को समर्पित करते हैं। उनका मानना है कि शव को आसमान को समर्पित कर देना चाहिए ताकि सूर्य की किरणें शव का डिकम्पोजिशन कर दे। इसके अलावा दूसरे जो जानवर हैं, पक्षी हैं, उस शव को अपना भोजन बना सके। यहाँ पे जीवन और मरण दोनों की उपयोगिता का सिद्धांत भी काम करता है कि व्यक्ति को जीते जी भी प्रकृति के काम आना चाहिए और मरने के बाद भी प्रकृति के काम आना चाहिए। इसलिए शव को टावर ऑफ साइलेंस में रखा जाता है। चील और गिद्ध आते हैं, उसे खा जाते हैं, और जो हड्डियां बचती हैं इस टावर ऑफ साइलेंस के बीच में कुआं बना हुआ होता है, उसमें इकट्ठी हो जाती है। बाद में उन हड्डियों को डिकम्पोज कर दिया जाता है। इस प्रकार के अंतिम संस्कार की परंपरा तब तक ही प्रैक्टिकल थी जब गिद्धों की संख्या करोड़ों में हुआ करती थी, लेकिन पिछले 40 सालों के अंदर 4 करोड़ से गिद्धों की संख्या 20,000 पे आ गई है, जिस कारण से अगर शव को टावर ऑफ साइलेंस पे रख भी दिया जाए तो वो सड़ने लग जाते हैं, क्योंकि चील और कौवों की जो खाने की स्पीड होती है वो बहुत धीमे होती है। जो करोड़ों की संख्या के अंदर गिद्ध हुआ करते थे, वो मिनटों के अंदर जो शव का मांस होता उसे खा जाया करते थे। अब प्रैक्टिकली पॉसिबल और प्रैक्टिकली फिजिबल चीज यही है कि शव का अंतिम संस्कार इलेक्ट्रिकल शवदाह गृह में किया जाए, और पारसी संप्रदाय भी अब अपने शव का अंतिम संस्कार इलेक्ट्रिकल शवदाह गृह में करने लग गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान एक प्रकार की समस्या खड़ी हो गई थी। कुछ परंपरागत पारसी संप्रदाय को मानने वाले लोग थे, उनका मानना था कि उनके शव का अंतिम संस्कार परंपरागत दख्मा परंपरा से हो, लेकिन जो एसओपी जारी की गई थी सरकार के द्वारा, उनका मानना था कि एक निश्चित प्रक्रिया है जिसमें कोविड-19 के तहत हुई मौत का अंतिम संस्कार उसी प्रक्रिया से हो। तो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया था। इसका मेन कारण तो रहा कि मवेशियों को जो डाइक्लोफिनेक दवा दी जाती थी, और जब मवेशी मर जाते और उनको गिद्ध और चील खाते तो गिद्ध का किडनी फेलियर हो जाता, जिससे एकदम से करोड़ों में जो गिद्ध हुआ करते थे वो हजारों की संख्या में पहुंच गए। अब सरकार इनको बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उतनी संख्या के अंदर गिद्ध नहीं है। पहले तो गिद्ध मिनटों के अंदर शव का मांस खा जाया करते थे। अब लगभग सभी अंतिम संस्कार इलेक्ट्रिकल शवदाह में होने लगे हैं। जब साइरस मिस्त्री की डेथ हुई तो उनका अंतिम संस्कार भी इलेक्ट्रिकल शवदाह में हुआ। रतन टाटा की डेथ हुई तो उनका अंतिम संस्कार भी इलेक्ट्रिकल शवदाह में ही हुआ। तो यहां पे अंतिम संस्कार का ये जो पारसियों का तरीका था, एक बड़ा संदेश भी लेके आता है कि प्रकृति के अगर किसी जीव के साथ में मानव के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, नुकसान किया जाता है, तो उसका खामियाजा हमें अपनी परंपराओं को खत्म करके ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि अगर प्रकृति में गिद्ध होते ना तो पारसियों को अपनी परंपराओं से दूर होना पड़ता, और गिद्धों के कारण जो दूसरे जानवरों का डिकम्पोजिशन होता था उसमें भी आजकल समस्या आने लग गई है। तो मानव को अपने व्यवहार को हमेशा ही नियंत्रित रखना होगा, अदरवाइज उसके सामने अपनी परंपराओं को लेके, अपनी जीवन जीने की संस्कृति को लेके बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती है।